धूमधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। बचना मृत का प्याला भर भर कर सबको खूब छकाते हैं। देखिए, निज पिंड से प्यार करा करके घट में सतरूप दिखाते हैं। जो चल न सके या छोड़ भगे, शरण में जो रह न सके या छोड़ भगे, वो भाग्यहीन कहलाते हैं। जिन बात गुरु की मानी है वो निज घर अपना पाते हैं। धूमधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जमजमाते। आपने ये गाना गाया और तमाम प्रार्थनाएं तुमने गाई है कि गुरु की वाणी में अमृत भरा है जो जमाने में मिलता नहीं है। तो अब मैं पूछता हूं कि अमृत मारने के लिए होता कि अमर करने के लिए होता? गुरु की वाणी में अमृत भरा रहा, गुरु मर गया तो अमृत ने मारने काम किया कि क्या कह रहे आप, क्या गा रहे, क्या अर्थ निकाल रहे? ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। और तुमने ये भी कहा है गैर के द्वारे जाके गर बंदा झुका फर्क आएगी मालिक तेरे नाम पर। अब तुमने ये सर कहाँ झुकाया है? यह मालिक पर कलंक नहीं लगाया तुमने। एक भी वचन जो तुम चिल्लाते गाते रहे उस पर टिक नहीं पाए, उनको समझ भी नहीं पाया। प्रेमियों, मेरा छठा प्रश्न, ये लोग कहते बाबा जी बीमार। मैंने कहा बाबा जी कहते मुझको कोई बीमारी नहीं, मैं तो बच्चा तुम्हारी सबकी बीमारी को लेके बैठा हूं। मेरे को चलो अगर स्वास्थ्य लाभ के लिए आप ले रहे ठीक है, अच्छी बात, लेकिन सच्ची बात तो बताओ उनको। किस डॉक्टर के अंडर में, किस नंबर में, कमरा नंबर में आपने उनको एडमिट कराया था? डॉक्टर ने क्या मर्ज बताया? बाबा जी का क्या इलाज था? क्योंकि बाबा जी कहते मेरा अध्यात्मिक से सुई इंजेक्शन मत लगवाना, मेरा ब्लड ग्रुप इस समय किसी से मिलता नहीं, खून उनमें चलवाना, अरे मैं जो करोड़ों रुपए खून की सेवा सुनी गई वो काफी। अरे ये सब देना पड़ेगा सबको, एक एक पाई का भुगतान करना पड़ेगा। सदगुरु दयाल का ऐसा सच्चा दरबार है। गुरु से कपट, संगत से चोरी, की हो निर्धन, की हो कोढ़ी, ये कानून बना हुआ है कुदरत का। प्रेमियों, मरीज की फाइल बनती है अस्पताल में। मैंने कहा हमको फाइल दे दीजिए और मेदांता से मैंने डिस्चार्ज स्लिप मांगी, किस तारीख में बाबा जी को जिंदा मुर्दा अपने डिस्चार्ज किया। प्रेमियों, मांगने पर मेदांता साफ इनकार कर रहा, कह रहा मेरे यहाँ इस नाम के व्यक्ति भर्ती ही नहीं है। अब आप बोलिए कहां सच्चाई चली, कितना झूठ बोलेंगे? अरे कुछ उस मालिक के लिए भी शर्म खाओ जिसके लिए झूठ बोल रहे, जो यानी मतलब मृतलोक से सत्यलोक तक सारे मुकाम मंडल को देख रहा है, क्या उसको भी तुम धोखा दे सकते? विचार कीजिए आप, कोई समाचार आज तक सच्चाई का नहीं है। तब मैंने निर्णय लिया कि एक बार भारत सरकार को सूचना दे दें। 18 मई की घटना है, मैं 28 मई को 500-700 प्रेमियों को लेकर वो दिल्ली की जंतर मंतर भूमि के नाम से जो जानी जाती है, जहां पर लोग भारत सरकार से न्याय मांगने जाते हैं। प्रेमियों ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे एक रिसीविंग ले लिया। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया। मीडिया ने फुल चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन आज तक छापा निकला। मैंने ये कहा कि जो मथुरा में शरीर जलाया गया वो गुरु का शरीर नहीं था। मीडिया कह रही कैसे आप कहते हो? कहा मैं 45 साल अपने गुरु के साथ रहा, हमको अपने गुरु की पूरी पहचान है, तो हमें धोखा नहीं दे सकते हो। ये धोखे की बात है। हमने कहा तो उनको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि बाबा जी जब 1975 में भविष्यवाणी करते थे, उस समय भारत की प्रधानमंत्री मुसलमान थी, कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने मुसलमान को बुला के कहा बच्ची तुम ब्राह्मण परिवार में पली हो, देखो ऐसा है, घर प्रार्थना सुन ली,
ये घृत योजना है, ये धार्मिक देश में कभी लागू नहीं हुई। 350 वर्ष मुसलमान राज किए, उन्होंने भी लागू नहीं किया। उन्होंने 200 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, उन्होंने ऐसी घृत व्यवस्था को स्थान नहीं दिया। और भगवान कृष्ण ने इसी घृत व्यवस्था के कारण अपने मामा कंस का वध कर दिया था। उसने अपने बहन के साथ बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था। गर्भपात की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता है। इसको तो मुक्ति बंद करा दो, नहीं आगे आने वाला भविष्य इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा। और कहा ये भारत आजाद हो गया। आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया, उसमें पहला कानून, जिस दिन हमारा देश आजाद हो जाएगा, चुंगी, टैक्स बैरियर, परमिट, लाइसेंस जैसी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। महंगाई टैक्सों को वहीं पर रोकवा दिया जाएगा। और काम अच्छी तुम तो धुआंधार कर रहे हो। क्यों भारतीय संविधान पर कलंक लगा रही हो? आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा। सत्य बात सही दिशा निर्देश देने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई और बाबा जी को जेल में मुक्त है। दबाव डाला कि आप अपने शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको हेलीकॉप्टर दूंगी, कौन सा पैसा दूंगी। बाबा जी ने तपक के जवाब दिया, अरे होश में है, किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है, उस मुहूर्त तक ना तू मुझे निकाल सकती है, और जिस दिन मुहूर्त खत्म हो जाएगा, एक पल घड़ी के लिए तू मुझे जेल में रखनी नहीं सकती है। प्रेमियों, नाराज हो गई मुसलमान, उसने बेड़ी हथकड़ी पहरा दी बाबू, 10 किलो की जंजीर लोहे की डाल दी पैरों में। ये सम्मान महापुरुष का किया गया। सत्य और अच्छी नेक भली सलाह देने पर तो रिजल्ट कितना बुरा होगा, तुम्हें यह विचार करके रखना चाहिए। जेल में बाबा जी का बायोडाटा बना शरीर का, शरीर की लंबाई 5 फुट 5 इंच। मैंने कहा ये पुतला मात्र 3 फुट का है, गुरु का शरीर नहीं है। गुरु के बाएं नाक पर आंख के नीचे मोटा मस्सा और इस पुतले में दाहिने गाल पर काला धब्बा है, ये गुरु का शरीर नहीं है। गुरु का नूरानी भव्य चेहरा जो विश्व में किसी से मिलता जुलता नहीं, और ये बंदर जैसी खोपड़ी गुरु की नहीं है। आप सब लोग मथुरा जाते थे, देखा होगा गुरु को 5-5, 6-6 लोग उठा के बैठाते थे मंच पर। इतना भारी भरकम शरीर, 90 किलो का वजन था, और एक पुतला मात्र 5-7 किलो का। एक आदमी ने उठाया, उठा के लकड़ियों पर रख दिया। हमने कहा यह गुरु का शरीर नहीं है। मैं भारत सरकार से एक ही अनुरोध करता हूं कि गुरु की शरीर की सीबीआई जांच करा दी। यह मैं कह के आया था और कहा अगर आपने सुनवाई कार्रवाई न की तो मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। प्रेमियों, कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं। 1 सप्ताह के बाद में फिर 500 प्रेमियों को लेकर फिर वहीं पहुंचा। प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। मैंने 3 महीने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में कोई न कोई सही निर्णय भारत सरकार जरूर देगी, लेकिन आज तो कोई नहीं। तब मैंने प्रेमियों संकल्प ले लिया कि हिंदुस्तान में किसी प्रांत, जिले, शहर, कस्बों में, गांव में अगर मेरा प्रेमी रहता है और बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। तब से मैं लगातार आपका कलकत्ता से लेकर एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जिले में मैंने 25-25 कार किया। इसके बाद देहरादून पंजाब, उधर से चंडीगढ़, और उधर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर बिहार और झारखंड, इसके बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद हिमाचल, और हिमाचल के बाद फिर उत्तरांचल। ये सब कार्यक्रम करता हुआ मैंने 2012 की गुरु पूर्णिमा आपके कुशीनगर जिले में, जिनमें 5 लाख प्रेमी पहली बार इकट्ठा हुआ, 5 लाख। इसके बाद अगले सुधी 10वीं भंडारे का कार्यक्रम मैंने आजमगढ़ के नैनी जो स्थान में, जहां पर 10 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। इसके बाद होली का कार्यक्रम गोरखपुर में किया, जिसमें 15 लाख प्रेमियों की उपस्थिति रही। इसके बाद मैंने दूसरी गुरु पूर्णिमा बिहार जिले, बिहार प्रांत में सीतामढ़ी जिले के रीगा शुगर फैक्ट्री में जब 7 लाख प्रेमी इकट्ठा, और ये अब की बात फिर वही गुरु पूर्णिमा करके मनाई बिहार के उसी सीतामढ़ी जिले में रीगा में
जहां 35 एकड़ का बगीचा खचाखच भरा था। मीडिया ने कहा कितने लोग हमने देख ले, सामने है, हमसे क्या पूछो, देख लो ये जितने का प्रमाण तुम्हारे सामने, तो देखिए अगर निकाल सकते तो निकाल दो, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं। हमको तो तुम्हारी जरूरत नहीं, न मेरे गुरु को तुम्हारी जरूरत नहीं, हमको जरूरत है। हम तो खुद ही अखबार रेडियो बन गए हैं सारे हिंदुस्तान में, अभी गांव शहर कस्बों में पहुंच करके और गुरु के किए गए वादे परिवर्तन की आवाज के लोगों के कान तक पहुंचा दूंगा। हमको तुम्हारी जरूरत है। प्रेमियों, क्या रामकृष्ण का प्रचार अखबार रेडियो ने किया? सब भक्तों के साथ। यह आध्यात्मिक परिवर्तन है, यह भौतिक राजनीतिक परिवर्तन कुछ नहीं होगा। और जो कह रहे हैं सब झूठ कह रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। जब 60 साल का समय तुमको दिया गया तब तुमने राजनीति में क्या किया? कुछ किया है कि सब बिगाड़ दिया है? तुम कुछ रख पाए हो? जो मानवता इंसानियत थी, सच्चाई ईमानदारी, वो भी चली गई। देना तो दूर रहा, जो था वो भी चला गया। इसलिए प्रेमियों, परिवर्तन आध्यात्मिक तरीके से होगा। तभी कहा था हुई है संत रात भारत में, अब बचाओ बची है ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी सब दिखाई पड़ी है, तो आपको दिखाई देगा ऐसा। तो ये सब तबाह बराबर। और अभी मैंने आया गए सुधी 10वीं का दादा गुरु की पुण्य स्मृति का जो भंडारा है, मैंने भी अयोध्या धाम राम की जन्मभूमि, एक पौसरा गांव है जहां पर पौरा ऋषि ने तपस्या की। पौरा ऋषि और सिंगी ऋषि दोनों ऋषियों ने तपस्या की, उसके बीच के भूमि का चुनाव करके मैंने वहीं पर ये 5 दिवसीय भंडारे का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 25 लाख से ऊपर 155 भंडारे थे। 1 किलोमीटर में मार्केट थी। आप विचार कीजिए, ये प्रेमी क्या चाहती है, क्या इनकी इच्छा है, क्या अभिलाषा है, इनको किसकी तलाश है, ये सब आपको विचार करना पड़ेगा। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कह थोड़ी कुछ रहा हूं, और कहने का समय आएगा तो खोल के कह दूंगा। लेकिन अभी एक ही प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग भजन दें। ये भजन क्या है? मन को भौगोलिक विषयों से अलग करने का तरीका है। इसको सच्ची सुख शांति प्रदान करने वाला भजन। इसके अतिरिक्त रुपए पैसे धन दौलत से मन शांत नहीं हुआ। जब राजे महाराजे बादशाह जमींदार बेचारे शांत नहीं हो पाए, तो तुम्हारे पास तो गिनती के रुपए पैसे। यह शांति का एक ही कारण है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा रामचरितमानस में कि ऐसे भी न हरि भजन खागे सा, और मिट्टी है न जी वन के कलेसा। जिंदगी में आने वाले क्लेश यानी दुख, तकलीफ, आफत, मुसीबत, बीमारी, महामारी, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत, इनसे बचने का ही तरीका है कि भगवान का भजन करें। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। तो हमारी आपसे की प्रार्थना कि आप सब लोग भजन करें, सेवा में लग जाओ। ये सब तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, ये सब तुम्हारे सामने। क्योंकि लिखा कलयुगे संगे शक्ति, कलयुग में संग संगठन ही शक्ति है। क्या प्रधानमंत्री रुपए पैसे से बन जाता? उसको भी जन समर्थन की जरूरत पड़ती है। बाबा जी ने 45 करोड़ का ये जन समर्थन हिंदुस्तान में तैयार कर दिया। ये किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास इतना नहीं है, न किसी धार्मिक मिशन, ट्रस्ट, संप्रदाय, संघ संगठन के पास, जो हजारों से ऊपर हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। तो हमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। न धरना, न आंदोलन, न तोड़, न फोड़, कुछ नहीं। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करता है वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकता है। 1998 में बाबा जी ने ऐलान किया था कि प्रेमियों, तुमको किसी के रैली और सत्ता के तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घिराव में न तुमको जाना है और न तुमको करना है। तुम्हारा काम बिल्कुल नैतिक स्तर का होगा।
चरित्रता का होगा और परिवर्तन भजनानंदियों से, सेवादारों से होगा। अध्यक्ष मंत्रियों और वक्ताओं से परिवर्तन नहीं होगा। ये सब आपको पहले ही समझा गया। लेकिन जब तुम्हारे पास कोई वचन नहीं, कैसे सत्संग सुनने से बच गया? तो इसलिए आप इन वचनों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ये सब तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है इंतजारी सब, क्योंकि इंतजारी ही लीला है, इतिहास है। और बाबा जी ने कहा भी था, कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना ही भूल जाएंगे। ऐसा इतिहास बनाऊंगा। और कहा था बच्चा ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा चमत्कार होगा जो हिंदुस्तान नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। तुमने इस बात को एकदम मखौल समझ लिया। महापुरुष के एक वचन को अगर तुम इस पर विचार करो तो तुम्हारी बुद्धि क्या निर्णय लेगी। वैसे बाबा जी ने ये कहा था कि जो मानव न सोच सके, न कर सके, न विश्वास कर सके, ऐसा परिवर्तन होगा। ये तो सब पहले ही कह के बता दिया। अब कोई शंका का भूत तुम्हारे पर चढ़ा हो बात नहीं। वो तो जब भूत उतरेगा तब तुम्हें समझने देगा। जब कोई भूत चढ़ जाता तो तुम्हें अच्छी बात कहाँ सुनने देता, न सुनने देता, न समझने देता, न करने देता। तो अपनी अपनी सुनाता रहता था। इसलिए ये भूत उतरना सत्संग तो कल आपको सुनाऊंगा। सत्संग का दिन तो कल का है। आज तो ये भूत उतारने वाला है जो गुरु के वचनों के प्रति, गुरु के प्रति जो शंका संदेह भूल भ्रम का जो भूत चढ़ गया, ये उतारने को नहीं। आप भविष्य में आप कहोगे कि आप जानते थे तो आपने बताया क्यों? ये भी तो आप कहेंगे कि आप जानते थे, बताया क्यों? इसलिए मैंने एक वचन, और अभी तो इतना है जो 10 जुलाई सन 1952 से जो संदेश दिया गया, आने वाले समय की जानकारी आगाह किया गया, जो बाबा जी ने भविष्यवाणियां की, अगर उस समय आपके सामने खोल के रखूं तो कई महीने कई दिन निकल जाएंगे। मैं तो बहुत संक्षेप में, जो तुम्हारे लिए जरूरी है कि जाग कर अपनी जगह खड़े होकर सुमरन ध्यान भजन भी लग जाओ, तो तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ा, सारी शंकाओं का समाधान अपने आप। लेकिन यह आपको करना पड़ेगा। तो बताओ कितने लोगों ने पहचाना? यह साथ रहने वालों ने पहचाना? किसी पहचानने वालों के नाम बताऊंगा। मोहम्मद साहब ने पहचाना। आज के 1400 वर्ष पहले आए थे और लिख के रख गए। उस फकीर की जीव रूह की तीसरी आंख खुली थी। उससे भूत भविष्य वर्तमान को देख रहे थे और देख कर आने वाले यानी फकीर के बारे में उन्होंने क्या लिखा है? कहा 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, जिसका लिहाज यानी वेशभूषा सफेद होगी। ये सफेद भेषधारी हिंदू कौम का जन्मा फकीर खुदा का खुदाई राज संपूर्ण इंसानी जात को बताएगा। उसके न हिंदू न मुसलमान, न सिख न ईसाई, न ब्राह्मण न क्षत्रिय, वैश्य न हरिजन, न छोटा न बड़ा, गरीब न अमीर, न पढ़ा लिखा न अनपढ़, ये कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको समान रूप से परमात्मा खुदा से मिलने की युक्ति बताएगा, नामदान देगा। देखिए आगे मोहम्मद साहब क्या लिखते हैं? जब वो फकीर अपना एक हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। मोहम्मद साहब लिखते हैं उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। प्रेमियों, 1400 वर्ष पहले कोई तारकोल डामर जानता था? किसे कहते हैं? लेकिन फकीर की तीसरी आंख दिव्य आंख खुली है, उससे देख रहे हैं सब, और जैसे पास में ही खड़े हैं ऐसा दिखाई देता दिव्य दृष्टि से देख के बता रहे। जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ, उर्दू में कहरे दरिया और हिंदी में सरजू नदी को,
जो प्रेमी अयोध्या के काफिले में रहे होंगे वो इन इशारे को समझ जाएंगे। गहरे दरिया को पार करता हुआ जब पूरब से पश्चिम तरफ अपना हजूम काफिला लेकर चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। जो भी इंसान अपने गुनाहों की माफी उस फकीर के कदमों में जाके मांगेंगे और जीते जी इन्हीं नजरों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे। और कहा जिन्होंने विश्वास नहीं किया फकीर पर, उसके बचनों पर, तो मोहम्मद साहब लिखते कयामत आ जाएगी। उर्दू में कयामत, हिंदी में प्रलय कहते, तो आप प्रलय जैसा रूप हो जाएगा अगर उनके बचनों को न माना न विश्वास किया। देखो ये है पहचान वाले जिनकी आत्मा की तीसरी आंख खुलती, उनसे गुरु से गुरु पहचाना जाता है। दूसरी पहचान कबीर साहब जो इस संत मत के निर्माता, जिनसे संत मत मिला है। जब यहाँ वो आए और मतलब उनका समय जब शरीर का पूरा होने लगा, ऐसे चुपके से कोई नहीं जाता, अपने सारे शिष्यों को बुला के बैठा ला, कह रहे भाई मैं ये खोल हमारा पुराना हो गया, मैं इसको बदलना चाहता। उनके सबसे प्रिय जी शिष्य थे धर्मदास जी। कहा साहब हमको तो इसी शरीर की पहचान है, आप दूसरा बदल लोगे, हम कैसे नहीं। कहना लिख लो, मेरी पहचान लिखो। कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास लिखते गए। कहा मेरा एक शब्द लिखो जो आगे आने वाली प्रेमियों के शंका संधु को दूर कर देगा। हंसा घबराइए मत, हम फिर आवेंगे। काशी धाम मुक्ति का नाका, ता हम यज्ञ करावेंगे। कनक काशी को जो मुक्ति का धाम माना जा रहा है, कहा मैं जब आऊंगा मेरी पहली पहचान होगी